रही थी, लेकिन अभी लास्ट 2 मंथ से कौन सा जॉब कर रही थी? टूर एंड ट्रैवल्स का कर रही थी। वेरी नाइस। और वो तो पहलगाम आजकल बुरी हालत हो गई है उसके पहलगाम बाद। अटैक की वजह से तो बंद है, अभी नेक्स्ट मंथ से फिर से ज्वाइन कर रहे हैं। नाइस। सो इट्स अ प्राइवेट सेक्टर जिसमें आप काम कर रहे हो। एंड आप उससे पहले आपने क्या पढ़ाई की है? मैंने बीकॉम किया था। बीकॉम। एंड व्हाट डू यू, सो आई आस्क्ड सकीना फॉर हर कि वो क्या करना चाहती है अपने बड़े होके, क्या बनना चाहती है, क्या लाइफ लीड करना चाहती है, व्हाट आर योर ड्रीम्स? सपोज वी हैड अ मैजिक वॉन्ड and we say okay, now is your time to decide what you want from your life. पहला ड्रीम तो मेरा यही है कि मतलब मैं इस काबिल हो जाऊं कि अपनी फैमिली, अपने फादर को कि कोई काम ना करना पड़े। बस मेरा सबसे बड़ा ड्रीम यही है कि मैं अपनी मम्मा के लिए, अपने पापा के लिए करना चाहती हूँ कि मतलब मैंने देखा है अपने पापा को मेहनत करते हुए, मेहनत मजदूरी करते हुए। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब कोई वक्त ऐसा आए कि उनको शॉर्ट में उन सबसे छुट्टी मिल जाए। मतलब मैं उस काबिल बनना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने हमें इस काबिल बनाया। हाँ, क्योंकि मजदूरी करके कोई भी काम करके इस काबिल बनाया, यहाँ तक पहुँचाया। अब हमें इनकी हिफाजत करनी चाहिए। How nice, that's so noble. आप अपने बारे में नहीं सोचते है ना? नहीं, फैमिली के बारे में हमेशा फैमिली इज अबव। Yes. That's a value क्योंकि which is so मिडिल good. क्लास फैमिली से क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो दैट्स व्हाई हम लोग हमेशा अपनी फैमिली के बारे में ही सोचते हैं। तो हम अपना करियर के बारे में भी सोचते हैं और अपनी फैमिली के बारे में भी साथ साथ सोचना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम अपने करियर के बारे में सोचते और अपनी फैमिली को साइड में रखते हैं। हम अगर करियर के बारे में सोचते हैं, जितना 50% हम करियर के बारे में सोचते हैं, 50% फैमिली के बारे में। तो एक बात बताओ, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दोनों को देती हूँ, ठीक है? अब तुम लोग इतना अच्छा कर रहे हो अपना काम में कि इतने अच्छे बन गए कि अब तुम्हारे पैसे, तुम ज़्यादा पैसे कमाने शुरू कर दिए, तुमने अपने हस्बैंड से भी ज़्यादा पैसे कमाने शुरू कर दिए। हाउ इज़ दैट सिचुएशन फॉर यू? क्या लगेगा आपको? डू यू थिंक इट्स समथिंग लाइक दैट इज़ पॉसिबल? फर्स्ट एंड सेकेंड इज़ कि अगर वो पॉसिबल है तो उसमें आपको ठीक लगेगा कि आपको क्या अनकम्फर्टेबल लगेगा? नहीं, अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा, क्योंकि हम चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, या इससे पहले तो जो भी किया हमारी फैमिली ने हमारे लिए किया। अभी हम खुद कोशिश कर रहे हैं, तो मे बी उतना नहीं हो रहा है, लेकिन उम्मीद है कि होप है कि आगे जाके आई होप कि ऐसा हो। तो ओबियसली हम चाहेंगे कि हमारा जो फैमिली का, मैंने पहले ही बताया आपको कि पेरेंट्स को छुट्टी मिल जाए, तो उनके लिए करना चाहते हैं। भाई बहन है, हम 3 बहनें हैं और 2 भाई हैं, तो उन सभी के लिए करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम उतना कामयाब, मे बी अल्लाह ने चाहा तो अगर हम उतना कामयाब होंगे आगे जाके, तो ओबियसली हम खुशी होंगे उस चीज़ से। That's so nice. तो आपको लगता है कि कामयाबी अच्छी चीज़ है? हाँ, काबिल होना अच्छी चीज़ है, फिर कामयाबी तो खुद। That's so nice. हाँ. तो आप सोचते हो कि suppose अभी आप जैसे you're working and Sakina will start working after some time. हम लोगों को, and I'm talking because मैं बहुत लेडीज से बात करती हूँ और बहुत women से बात करती हूँ, है ना? और मैंने जो देखा है वो ये देखा है कि जब women जॉब करती है ना, तो वो सोचती हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, हमारा काम रिकग्नाइज हो जाएगा अपने आप, और हम अपने बारे में ना हम बोलेंगे नहीं कि हमने देखो कितना अच्छा काम किया है, हमें ज़्यादा पैसे दो, या हम डिज़र्व करते हैं ज़्यादा पैसे, है ना, क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो अपने बारे में बात करना और अपने बारे में को प्रोफेसाइज करना कि हाँ दिस इज समथिंग विच आई डिज़र्व, वो नहीं कर पाती हैं women. Do you think women should do that? Do you think you should do that? कि जब आप बड़े, as you get into your job and you think that a man is earning more and you're earning less in the same job, then do you think you should negotiate and ask for your salary raise कि नहीं मेरा काम अच्छा होगा तो अपने आप ही? हाँ, वैसा नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं अभी जॉब जहाँ पे कर रही हूँ, तो वहाँ पे सैलरी अभी मैं फ्रेशर थी वहाँ के लिए, अभी मुझे लगभग 7-8 मंथ्स हो गए वहाँ पे। तो स्टार्टिंग में सैलरी उतनी थी नहीं, हमारा जो था बोनस पे डिपेंड था, कि हमें पर लीड में जो 15% रहता था। And that was the same for everybody. हाँ, क्योंकि बेसिक पे अगर हम रहते फिर तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि फेयर एक्सपेंसेस बाकी जो है वो तो बहुत ज़्यादा होते।
तो उसमें गुजारा नहीं हो सकता था। लेकिन अभी हम मेहनत कर रहे हैं, मुझे नहीं आता था मतलब पहले कुछ, मैं फ्रेशर थी, लेकिन अभी मैं इतना मतलब काबिल हो गई हूँ कि मैं खुद मतलब अगर मैं चाहूँ तो अभी मैं खुद की ट्रैवल कंपनी खोल सकती हूँ। क्यों, मैं अगर मैं चाहूँ बिल्कुल। तो चाहती हो कि नहीं? हाँ चाहती तो हूँ, लेकिन मुझे अभी लग रहा है मुझे अभी थोड़ा और सीखना टाइम है। चाहिए। हाँ, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि पहले ही मैं वो ऊंचे पहाड़ आगे पहले ही दौड़ चढ़ पीछे दूं। छोड़। आगे नहीं, अभी मैं ऐसा नहीं कर सकती, ऊंचे पहाड़ तो पहले ही नहीं चढ़ सकती, पहले बिल्कुल, छोटे छोटे एक-एक स्टेप्स। steps हाँ, लेने पड़ेंगे। तो अभी मुझे लग रहा है अभी मुझे थोड़ा सा टाइम और चाहिए, तब जाके इंसान कर सकता है। या उसके साथ साथ अगर वो मतलब वो तो बेसिक प्लस बोनस था। अभी मैं दूसरे साइड से मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है, वाओ, तो मैं अभी वही बना रही थी, अभी शादी वाओ, हो रही मुझे है। दिखाना। हाँ, इसके हाँ, बाद तो फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है मैंने। तो मैं यूनिवर्सिटी जो कश्मीर यूनिवर्सिटी से दूसरी है ज़ुकरा यूनिवर्सिटी, वहाँ पे IOT, तो मैंने वहाँ से भी कोर्स किया है, मैंने 2 बार किया था वहाँ पे। तो अब फिर उसके बाद मैंने दूसरी जगह से भी सीखा था, तो वो लोकल एरिया से मैंने पहले सीखा था, फिर मैंने कोर्सेज किया। तो अभी मैं खुद का भी करती हूँ, नेबर्स जो है वो भी मतलब जो मैं पार्ट टाइम बोल सकती हूँ, पार्ट टाइम जॉब। बिल्कुल। तो वो भी अभी दूसरे साइड से अभी फॉर एग्जांपल मैं ऑफिस नहीं जाती, तो अभी 2 मंथ्स से तो ऑफ है, तो उन 2 मंथ्स में मैंने अपना मतलब बैठी नहीं थी, तो मैंने ये काम भी अपना चालू रखा। और अपनी मतलब आपको पता है कि सिलाई का सबसे बड़ा, अभी तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने वो भी मतलब मैंने आपको पहले बताया 3 बहनें और मामा 4 है, तो चारों के कपड़े बनाने पड़ते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, मतलब अगर हम टेलर के पास जाएंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी वो भी मैं खुद बनाती हूँ, या दूसरे नेबर्स है, कजन्स है, या दूसरे एरिया के भी आते हैं बनाने के लिए, क्योंकि एक के बनाया तो दूसरे को पता चल जाता है कि इसने बनाया, तो वहाँ से भी मतलब काफ़ी अच्छा ज़्यादा हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है, मैं मतलब आपने बताया कि मतलब आप मतलब सोचते हो कि आप कर सकते हो, तो मतलब मुझे पहले उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं डरती थी करने से। मतलब अगर मैं स्टिचिंग की बात ले लूँ, या मैं जॉब जहाँ पे करती थी, मुझे नहीं लगता था मैं क्लाइंट से बात कर पाऊँगी। तो जैसे जैसे मुझे लगा कि नहीं मैं इम्प्रूव कर रही हूँ, मैं क्लाइंट्स को मोटिवेट कर पा रही हूँ, तब जाके मैंने 3 मंथ्स बाद सर से सैलरी के बारे में बात की कि नहीं सर, हम मेहनत करते हैं, हम मतलब आगे बढ़ रहे हैं, हम आपको लीड्स दे रहे हैं, हम आपको प्रॉफिट दे रहे हैं, तो हमारा प्रॉफिट भी होना चाहिए इसमें। या अभी मैं यहाँ मतलब स्टिचिंग का कर रही हूँ, मुझे पहले डर लगता था कि इसके कपड़े ख़राब ना हो जाए, उसके कपड़े ख़राब ना हो जाए, तो उसके बाद भी मैंने, जब मुझे लगा कि नहीं मैं कर सकती हूँ, तो बाकी लोगों को जब उसको पसंद आया, एक को पसंद आया, उसने दूसरे को बोला, उसको भी पसंद आया, ऐसे ऐसे करके मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया और मतलब काम भी आने लगा। हाउ नाइस। तो व्हाट आई लव्ड अबाउट व्हाट यू सेड वाज कि जब आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होते हो, हाँ, कॉन्फिडेंस पहली right, चीज है, पहली कॉन्फिडेंस चीज़ है। पहली चीज है, क्योंकि Right. मैं पहले उतना कॉन्फिडेंट नहीं थी जब मैं जॉब करती थी या जब मैं स्टिचिंग का करती थी। तो पहले जब मुझ में कॉन्फिडेंस आया, हमारे जो सर थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, तो उन्होंने हमें कॉन्फिडेंस लाया कि उसके बाद मुझे लगा नहीं अभी मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है, मैं खुद की ट्रैवल कंपनी खोल सकती हूँ। या अगर मैं स्टिचिंग की बात ले लूँ, मैं नहीं करती थी, अगर मुझे कुछ होता था मैं किसी को कॉल करके या किसी के पास ले जाती थी जो प्रोफेशनल्स होते थे, उनको बोलती थी कि मुझे इसमें बताओ, वो होता है, ये होता है। आज मैं किसी को नहीं बोलती, आज फ़ोन है, यूट्यूब से देख लेती हूँ, ठीक होगा गलत होगा, खुद पे कॉन्फिडेंस है कि हाँ मुझे पता है क्या करना है। That is so मैं मतलब पहली चीज़ जो इंसान में होनी चाहिए वो कॉन्फिडेंस है। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा इंसान में, मुझे नहीं लगता वो आगे मतलब इम्प्रूव कर पाएगा। That is so good. तो क्या आप यहीं पे श्रीनगर में ही रहना हाँ, चाहते हो? नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं जहाँ यूनिवर्सिटी में पहले जाती थी तो वहाँ पे मतलब हम ट्रैवल तो करते रहते, श्रीनगर में नहीं रहते, क्योंकि जब हम ऑफिस जाते थे तो हमारा ट्रिप मंथ में एक बार बनता था पहलगाम। मतलब मैं इससे पहले ज़्यादा ट्रैवल नहीं करती थी, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से वैसे ज़्यादा जा नहीं पाते। तो जब से मैंने ऑफिस ज्वाइन किया, हम लोग काफ़ी जगहों पे गए, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, जो मतलब मेन प्लेसेस है, या कश्मीर, श्रीनगर में हाउस बोट्स पे भी हम लोग काफ़ी बार गए। तो मतलब ट्रैवल हमने किया मतलब J&K. हाँ JNK में किया। तो बाहर से भी अपॉर्चुनिटीज़ आई थी, लेकिन मैं उस वजह से जा नहीं पाई। यूनिवर्सिटी में जब जाती थी मैं कोर्स करने के लिए, जो फैशन डिज़ाइनिंग का था, वहाँ से मुझे काफ़ी ऑफ़र्स आए थे, क्योंकि उनका जो है वुमेन एम्पावरमेंट कुछ प्रोग्राम चल रहा था बाहर स्टेट्स में, महाराष्ट्र और यहाँ पे लेह लद्दाख में भी चल रहा था, जम्मू में भी चल रहा था, उससे बाहर भी कुछ दिल्ली में उन्होंने बोला था कुछ है, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा पाई। पर
नहीं जा पाई दैट्स ओके, बट डू यू वांट टू गो, और तुम्हारी ड्रीम है क्या कि मैं यहाँ जाना चाहती हूँ या हाँ, मैं ये dream करना तो है, वो तो हर किसी के पास, हाँ जा नहीं पाते वो अलग सवाल है, लेकिन हाँ ड्रीम तो हर किसी पर का ड्रीम होता तो है। ट्रू हो सकती है, अगर हाँ। अगर ड्रीम को शिद्दत से चाहो ना तो ट्रू हो जाती है। हाँ वो तो जाहिर सी बात है, क्योंकि मेरा था ड्रीम, मतलब है भी अभी, मतलब था नहीं अभी है है भी। ना? हाँ क्योंकि मैं बाहर ट्रैवल करना चाहती हूँ, वो मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है। मैं चाहती हूँ कि मैं मतलब कुछ ऐसे प्लेसेस है, जरूरी नहीं है हर जगह, मतलब कुछ ऐसे प्लेसेस है जहाँ मैं जाना पर काम चाहती हूँ। यहीं पे करना चाहती हाँ, हो काम। श्रीनगर में। हाँ क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे फिर भी यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे मुझे लगता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं है JNK में। नहीं है, दैट्स नहीं व्हाट। है, हाँ क्योंकि PhD स्कॉलर्स Right. बाकी सब अभी Right. बैठे हैं, अभी मजदूरी करते हैं। Right. क्योंकि मेरा भाई है उससे वो ग्रेजुएट है, या मेरा कज़न है जो अभी जो यहाँ पे थी लेडी, हाँ जी। उनका जो सबसे छोटा बेटा है, उन्होंने B.Ed किया है और भी कुछ की कोर्सेज किए थे उन्होंने, तो वो अभी यहाँ पे ये SPO हाँ SPO की जॉब करते हैं वो, उसमें थोड़ी सी सैलरी, वो मतलब ऐसे ही है, उन्होंने फिजिकल एजुकेशन का उनको काफ़ी ज़्यादा ये था, लेकिन नहीं कर पाए। या हमारे वहाँ Opportunities कम है। जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, या मतलब इंसान पढ़ता है, इतनी पढ़ाई करता है तो आगे जाके कुछ उनका मोटिव होता है कि कुछ करेंगे आगे जाके, लेकिन लास्ट में यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम जो JNK की, यहाँ पे जॉब वही अपॉर्चुनिटीज तो, नहीं है। तभी ऑल द मोर रीजन कि अगर आपने इतना पढ़ा है, हाँ। इतने होनहार हो, तो अपने स्किल्स को यूज करो, और अगर यहाँ नहीं हो सकते तो फिर आई मीन इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी एंड इफ यू सीक अपॉर्चुनिटीज then you will get opportunities in other places also. हाँ वो बात सही है, लेकिन फॉर एग्जांपल के लिए अभी मेरा जो मतलब अभी किसी का एक बेटा है, तो मतलब यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे फैमिली इम्पोर्टेंट है। हाँ क्योंकि यहाँ पे फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। हाँ तो ऐसा नहीं है कि फैमिली को छोड़ के, हाँ है काफ़ी लोग ऐसे भी जो गए हैं बाहर, जिनके 1-2 बेटे होते हैं या 2-3 बेटे होते हैं, तो वो चले जाते हैं, तो उनको कोई इशू नहीं होता है। तो लेकिन अभी जिनका एक है वो तो नहीं जा सकते, यहाँ पे मतलब फैमिली तो पहली चीज़ है। तो मतलब अभी फैमिली को छोड़ के जाने का किसी को मन नहीं करता। हर कोई चाहता है JNK में कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले, फैमिली को छोड़ना ना पड़े। या लड़कों का छोड़ो, लड़के तो फिर भी बाहर जा सकते हैं। लड़कियाँ ऐसी है, मतलब JNK ऐसी चीज़ें यहाँ पे ज़्यादातर नहीं जाती है लड़कियाँ बाहर। लेकिन अगर यहाँ पे जॉब है, हम ऐसा नहीं है कि मतलब पहले की तरह लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते, हम हर कोई जॉब करता है। मैं करती हूँ, मेरी बहन भी अभी उनको भी ज्वाइन करना है, या अब छोटी बहन है वो भी अभी ग्रेजुएशन कर रही है। तो मतलब ऐसी JNK में अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए कि लड़की अगर बाहर नहीं जा पाती तो JNK में रह के वो भी कुछ करे। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ मिले कि फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू डू बिजनेस या हाउ टू मैनेज योर मनी, तो ये सारे अगर आपके पास यहाँ पे प्रोग्राम्स और कोर्सेज हो जो हम लोग ऑफर कर सकें, then would you be interested in those kind of things? इंटरेस्टेड ऐसा नहीं है मैं इंटरेस्टेड, हर कोई इंटरेस्ट लेना चाहेगा, क्योंकि अभी जो मेन प्रॉब्लम है JNK का वो है जॉब का। तो जॉब मतलब ऐसा है कि 0% है अभी यहाँ पे। हाँ था अभी चांसेस लड़कियों को ज़्यादा मिल रहे थे टूर एंड ट्रैवल्स का, तो मुझे लगता है 90% मतलब। Are you okay to travel? मतलब सपोज आपका बेस यहीं पर है and you have to travel to different parts of India या world to हाँ मतलब to अगर do ऐसी something. अपॉर्चुनिटीज मिलेगी तो ऑब्वियसली हर कोई जाना तो चाहेगा। जैसे मैं पता है क्या करती हूँ, मैं लोगों को सिखाती हूँ कि अपने पैसे मैनेज कैसे करते हैं ना। सो ऑप्टिमली हाउ शुड यू मैनेज, हाउ शुड यू सेव योर मनी, हाउ शुड यू प्रोटेक्ट योर मनी, हाउ शुड यू इन्वेस्ट योर मनी, हाउ शुड यू ग्रो योर मनी, एंड देन आई ऑल्सो टीच women हाउ टू बिकम कोचेस, फाइनेंस कोचेस। मतलब कि अब आप ही नहीं अपने आप को मैनेज कर रहे अपने पैसे, पर आप और लोगों को भी सिखा पा रहे हो, एंड दैट्स समथिंग विच इज एन अपॉर्चुनिटी विच आई एम क्रिएटिंग एज अ जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर women, एंड स्पेशली क्योंकि आप घर पे भी बैठ के कर सकते हो, और आप यू नो यू कैन बी द पर्सन। जैसे मेरी कंपनी है मूला फॉर women, फॉलो इट, यू ऑल फॉलो इंस्टाग्राम, so why don't you do that? Do you want to do that right now? Follow my Instagram thing. Yeah, you have Instagram? अच्छा, you don't have Instagram? चलो कोई बात नहीं, पर अगर Instagram में मैं तुमको बताऊंगी। पर what I'm saying is कि मैं ऐसी opportunities create कर रही हूँ कि जहाँ पर girls not only become financially fluent in their own self, but also start learning how to do a business or to start managing and coaching other people. So do you think that something like these would be useful for
you or for people here or for your friends? हाँ देखिए, मतलब मैं एग्जांपल एक दूंगी कि मैं स्टिचिंग का कर रही थी, हाँ। तो मुझे यूनिवर्सिटी से अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हाँ। मिली है, तो उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की थी। उन्होंने मुझे काफ़ी सारी मतलब मशीन्स भी प्रोवाइड की, जो मतलब इसमें सामान लगता है। उन्होंने मुझे बताया कि मतलब जो अभी आप बता रही है, उन्होंने भी मुझे बताया था कि आप मतलब वुमेंस को ट्रेन कर सकते हो, उसमें आपकी भी अर्निंग है और दूसरों का भी फ़ायदा है। तो उन्होंने मुझे मतलब ऊषा कंपनी, जो आपने सुना होगा इंटरनेशनल हाँ, ऊषा, कंपनी है, हाँ वो उसी कंपनी के थ्रू हमें मिला था वो सब। तो उन्होंने हमें बताया कि आप मतलब अपना और आपका स्किल भी डेवलप होगा और दूसरों को भी मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। फिर आगे जाके मैंने अपना सेंटर खोला, मतलब सेंटर नहीं, मैं स्कूल बोल सकती हूँ। स्कूल अपना मैंने खोला। मुझे People are so enterprising. हाँ, स्कूल मैंने उषा सिलाई स्कूल उसका नाम है, तो उन्होंने बोर्ड मतलब वो सब उन्हीं ने प्रोवाइड किया था। मतलब हम काफ़ी लड़कियाँ थी उसमें, शायद भी 11-12 लड़कियाँ थी, हर डिस्ट्रिक्ट से एक दो लड़कियाँ थी। तो यहाँ पे मतलब पूरे डल एरिया में मैं एक खाली थी, तो बाकी जो थे वो मतलब ये दूसरे साइड से थे, 2 लड़कियाँ थी खाली। तो मैंने उसके बाद अपना स्टार्ट किया। अर्निंग्स पहले थोड़ा कम हो रहा था, लेकिन उसके बाद मतलब ग्रो किया उसने, तो दूसरों को भी पता चला कि ऐसे दूसरी जगह पे सिखाते हैं, तो वो लोग भी आने लगे। तो मतलब ऐसे ही मेरी भी अर्निंग हो रही थी। उन्होंने भी सीखा, जब उन्होंने सीखा तो उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया। Nice. हाँ। तो तुम what do you do with your money? बस मैं अपने मतलब उस टाइम तो पढ़ाई कर रही थी, अभी शायद 1.5 साल से मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, अभी मैं एमकॉम का सोच रही हूँ। तो मतलब अपने एक्सपेंसेस, आपको पता है लड़कियों के खर्चे ज़्यादा होते हैं, तो एक तो वो हो जाते थे, और दूसरा चीज़ मम्मा पापा का भी हेल्प हो जाती है उनके। मैं अपना बोलूँगी ज़्यादा तो नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी जितना हो पाता है उनकी उतनी हेल्प करते हैं। या बहनें होती है, उनके लिए कभी कपड़े लाते हैं, या पापा है, या कुछ भी मतलब। So is that you manage that money or is it कि you give it to your parents or your brother or anything कि अब आप मैनेज करो उसको? नहीं, मतलब मेरा है कि मैं जो भी कमाती हूँ, चाहे मैं सैलरी लेती थी या चाहे मैं ये कमाती थी, मैं अपनी मामा के पास देती थी। तो वो मुझे फिर अगर मुझे कुछ लाना होता था, मतलब उनको लगता है कि मैं फिजूल खर्चे ज़्यादा करती हूँ, तो मतलब मैं करती नहीं थी, लेकिन उनको लगता है कि ऐसे अगर अपने पास रखोगे, ये बात सच भी, अगर इंसान के पास पैसे होता है, वो चीज़ देख लिया हो गए खर्च, ये चीज़ देख ली हो गया खर्च, मुझे में वो चीज़ ज़्यादा होती है। तो वो बोलती है कि तुम्हें जो भी लाना है ठीक है लाओ, लेकिन मतलब आराम से खर्च करो, ऐसे फजूल खर्ची नहीं करनी। फिर अगर मुझे कोई चीज़ लानी है वो सजेस्ट करती, ठीक है नहीं है तब जाके पैसे देती है, अगर मैं फिर रोऊं भी वो नहीं देती है। मतलब ऐसे सेव नहीं So your mummy is the money manager. हाँ, मेरी हाँ? मम्मी है। तुम्हारी मनी मैनेजर है कि पूरे घर की मनी मैनेजर है तुम्हारी? नहीं, सभी की है। मेरी बहन है या भाई है, भाई मतलब बहन के पास रहता है, या पापा है वो भी मतलब मामा के पास ही रहता है, सभी का। कॉन्वर्सेशंस घर में ओपन होते हैं पैसे की कि हाँ, कि इट्स नहीं कि ये हम नहीं कर सकते, बात खाली पापा लोग या भाई लोग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, It's ऐसा कुछ open भी the नहीं है। मतलब conversation. फैमिली जब बैठती है शाम को एक साथ ही होते हैं, so nice. तो हर कोई बैठता है। अब मतलब अभी देखा जाए तो मेरा जो भाई है वो मुझसे 1 साल बड़ा है, तो मतलब मैं घर में सबसे बड़ी हूँ अभी। तो मतलब हम दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं, 1 साल का ही है, तो बाकी सारे छोटे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग शाम को जब एक साथ बैठते हैं, किसी टॉपिक पर डिस्कशन करना होता है, तो हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, जिसका फिर लास्ट में ठीक लगता है, फिर वही काम करते हैं। That's so nice. सब लोग आपस में बैठ के हाँ, डिस्कस ऐसा नहीं है कि मतलब ये एज अ कि नहीं माइंडसेट लड़कियों को नहीं लड़कियों को बात नहीं बात करना, करनी है, लड़कों को खाली बात करनी है, या ये जो बड़े हैं उनको खाली बात करनी है। अगर कोई छोटा भी बैठा है उसको वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, फिर जो लास्ट में ठीक लगता है फिर वही करता So you want to learn how to manage and invest money? है। हाँ, इन्वेस्ट करना चाहोगे पैसा कि नहीं, अपना पैसा कि नहीं खाली घर पे ही रखोगे, कि डू यू थिंक वेयर डू यू इन्वेस्ट योर मनी एज अ फैमिली? गोल्ड हाँ। और कोई नहीं, फिलहाल मैं गोल्ड पे, क्योंकि मामा का कहना है कि मतलब अभी आप खुद देख रहे हो गोल्ड का अभी दिन ब दिन प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। बिल्कुल। हाँ, मतलब गोल्ड का जो प्राइस है वो ज़्यादा हाई हो रहा है, तो मतलब अगर मेरी कुछ सेविंग्स हो है भी, मामा बोलती है कि मतलब वो एक चीज़ है उसमें कि वो बोलती है कि किसी को अपने पैसे मत दो। हम मतलब भाई है या पापा है वो करते हैं घर के लिए, अब
किसी को पैसे मत दो, चाहे मतलब कभी पापा को ज़रूरत होती है या उन्हें ज़रूरत होती है, वो बोलती है नहीं मैं नहीं लूँगी, मत उठाओ इनमें से पैसे। अभी मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा, गोल्ड की जो है कीमत काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, कुछ लाओ आगे जाके काम आएगा, आगे जाके इंसान को। फॉर एग्जांपल मतलब ऐसा तो नहीं है लेकिन फिर भी अगर कभी बाई चांस मतलब कुछ ऐसा हो जाता है, खुदा ना करे घर पे कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है, तो फिर इंसान निकाल के वो बेच भी सकता है, सेल कर सकता है। मतलब So most of your investment is in gold. हाँ, म्यूचुअल फंड ये सब कुछ नहीं है नहीं अभी कि फैमिली में ने कर रखा है म्यूचुअल फंड्स में या शेयर्स में या एफडीज में, इन सब में पैसे नहीं डाल। हाँ, मैं एक बात बोल दूँगी, हमने फिक्स डिपॉजिट रखा है। हाँ। वो मुझे, जो मेरे पास बहन है और भाई को, तीनों को रखा हुआ है। हाँ। तो वो हम मतलब उसमें अगर हम ऐसे रखेंगे अकाउंट्स में तो फिर मतलब कुछ ना कभी कुछ हो जाता है तो फिर निकाल लेते हैं। तो मतलब कुछ ना कुछ कभी मतलब ज़रूरत पड़ती है ना, तो इसलिए हम लोगों ने फिक्स रखा है। तो उस पर हम लोग मतलब हर साल वो रिन्यू करवाते हैं, तो उस पर हम तो फिक्स डिपॉजिट है। अभी आप गोल्ड में कर रहे हो, आप लोग का पीपीएफ भी होता है कंपनी से? ईपीएफ जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वगैरह, प्रोविडेंट फंड नहीं होता। तो ऐसा कोई वो नहीं है। एंड एज अ फैमिली डू डिसाइड कि अच्छा हम अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे? हाँ, मतलब फॉर एग्जांपल अगर भाई के पास ज़्यादा पैसे होते, वो काम करते थे, तो अभी वो बीमार है थोड़े से, तो अभी जो पहले करते थे काम, मामा उसको पता था, मामा समझाती थी ऐसा है वैसा है, तो आप मत करो, मतलब लड़के हो तो इसका मतलब ये नहीं फिजूल खर्ची करो या कुछ। उनके पास मतलब जमा हो जाते थे मामा के पास, बोलती थी कि आज ज़रूरत नहीं लगेंगे, लेकिन अभी तुम्हें नहीं लग रहा है कि ज़रूरत लगेंगे, लेकिन कल को ज़रूरत लगेंगे। तो उन्होंने मतलब वो जाती है फिर कुछ लाती है, मतलब गोल्ड में ही, या मतलब कुछ ज़रूरत होती है या क्या कुछ भी, कभी मतलब घर के लिए कुछ लाना होता है जो ज़्यादा महंगा होता है, तो फिर पैसे उठाते और लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए फ्रिज वगैरह, हाँ, अगर वो वॉशिंग तो ठीक है, वो तो घर की पर लॉन्ग टर्म के लिए, रिटायरमेंट के लिए। पर आप लोग की तो जॉइंट फैमिली है, तो फिर बच्चे काम करना शुरू करते हैं, तो इसलिए ऐसे कुछ नहीं है कि रिटायरमेंट के पैसे चाहिए, क्योंकि बच्चे सपोर्ट करते रहते हैं पेरेंट्स को एज दे ग्रो ओल्ड। पर डू यू थिंक कि इन्वेस्टमेंट आपको आइडिया है कि जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सब चीजें करनी चाहिए? जैसे रियल एस्टेट है, घर लेने चाहिए, डू यू थिंक ये सब करना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स को डिफरेंट उसमें, कि खाली गोल्ड में ही करते रहना चाहिए? ऐसी बात नहीं है, गोल्ड में खाली लेना चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी। मतलब ज़्यादातर कश्मीरियों का जो सबसे पहला सपना होता है वो है घर बनाना। हाँ, कश्मीरियों का मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल आप कश्मीर में देखोगे कि जिनका सबसे पहला सपना होता है घर बनाना। तो यहाँ पे आप हर किसी का देखोगे, अगर किसी से भी बात करोगे वहाँ पे भी आपको पहले हर कोई यही बोलेगा कि कश्मीरियों का सबसे पहला सपना होता है घर बनाना। तो मतलब मिडिल क्लास फैमिलीज होते हैं, उनको टाइम लगता है। अब जिनके पास है वो बनाते हैं, लेकिन अभी जो मिडिल क्लास उनका नहीं हो पाता एक साथ, तो उनको टाइम लगता है बनाने में, थोड़े थोड़े। वो कहते हैं ना, उसको कश्मीरी में बोलते हैं वो बोलो, कश्मीरी में बोलो। हाँ, मतलब पाई पाई जोड़ना जिसको हिंदी में बोलते हैं। हाँ, पाई पाई जोड़ना जिसको हिंदी में बोलते हैं। सब लोग जोड़ते हैं घर के लिए, हाँ, और लोन भी लेते हैं। नहीं, कोई अगर मतलब कोई एक साथ करता है तो वो लोन ले लेता है, लेकिन अभी कुछ लोग जो है वो थोड़ा थोड़ा करके करते हैं। मतलब पहले जड़ बनाते हैं, फिर उसके बाद दीवारें खड़ी करते हैं, फिर छत बनाते हैं, फिर अंदर से थोड़ा थोड़ा करके मतलब ऐसे ही करते हैं। उसमें टाइम लेके लग जाता है, मतलब डिपेंड करता है कि पैसा कितना है, उसी हिसाब से करते हैं। सो आई मीन द प्रायोरिटी इज फैमिली और अपने घर के खर्चे सबसे पहले, उसके बाद द प्रायोरिटीज की हाँ गोल्ड, क्योंकि फिर वो बच्चों की शादी वगैरह उन सब में काम आएगा, और उसके बाद प्रायोरिटी है कि घर बनाए, है ना, सब लोग अपने लिए। नहीं, यहाँ पे जो मतलब कश्मीरियों का सबसे पहला सपना है कि मतलब फैमिली तो पहले आती है, घर खर्चे वो तो जाहिर सी बात है, गोल्ड वगैरह वो लास्ट की बात है। पहले होता है कश्मीर, अगर शादी करते हैं ना उससे पहले घर बनाना होता है। फॉर एग्जांपल के लिए शादी होती है तो 10 मेहमान आते हैं, तो जगह जब नहीं होगी तो वो कहाँ बैठेंगे। तो मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल यही करते हैं कि अगर बच्चे की शादी है या कुछ भी है, वो पहले अपना घर कोशिश करते हैं। जैसे ये अपना घर है। हाँ, हर किसी का अपना ऐसा कोई रेंट पे नहीं, रेंट पे यहाँ पे कोई नहीं रहता है। हर किसी का, चाहे झोपड़ी है या चाहे बड़ा मकान है, हर किसी का अपना है। यहाँ दूसरे साइड से अभी शादी है तो आज मेहंदी रात है, यहाँ पे नेबर्स की हमें, तो मतलब यहाँ पे जो बाकी सारे मकान है, हर किसी का अपना अपना है। हमारा मकान अलग है, किचन अलग है, हम जॉइंट फैमिली है हमारी। मतलब जो अंकल है वो हम एक साथ ही रहते हैं, दोनों एक ही घर में रहते हैं, मतलब खाते पीते अलग है लेकिन रहते एक साथ ही है। तो बाकी सारे जो भी फैमिलीज़ है, मतलब जो हमारे नेबर्स वगैरह, हर किसी का अपना अपना मकान है, कोई रेंट पे नहीं। या दूसरे एरियाज़ की भी बात करें, कोई भी रेंट पे नहीं रहता है। हाँ,
नो वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मतलब मतलब अगेन बिकॉज हाँ। मैं दुनिया में बहुत जगह गई हूँ और लोगों से बातें करती हूँ, तो मैंने देखा है कि अपने पैसे को अगर शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में और इन सब में डालो तो पैसे बढ़ते हैं। हाँ और हमको पैसे बढ़ाने हैं, है ना, हमको जिंदगी भर तो काम नहीं करना। अगर आप जैसे आपने बोला कि मेरे को काम करके, एंड आई लव दिस, एक्चुअली दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग जो मैंने अपने, हम लोग पता है अदर देन कश्मीर कहीं पे जॉइंट फैमिलीज नहीं होती, तो ये है कि हमें कोई अपना बुढ़ापा देखना है, हम ही को, हमारे बच्चे हमारा कुछ नहीं करते, हमारी कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। अब मेरे इन लॉज हैं वो भी अकेले रहते हैं, मेरे पेरेंट्स हैं वो भी अकेले रहते हैं, कोई ये मेरी बुआ है जो यहाँ पे बैठे, इनकी 3 बहुएं हैं, अभी चौथी आने वाली है, तो ये सारे एक साथ ही रहते हैं। मतलब पहली बहू के भी बच्चे So हैं, nice. 2 बच्चे हैं, दूसरी की भी 2 है और तीसरे का भी अभी रिसेंटली एक हुआ है, एक हुई है, लड़की थी। तो ये सारी अभी इनके 2 बच्चे और हैं, उनकी शादी नहीं हुई है अभी। तो कभी डर नहीं लगता ना कि हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि फैमिली यूनिट है एंड सो ब्यूटीफुल। तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग एज इंडिविजुअल्स और न्यूक्लियर फैमिलीज में हम लोग की जो टेंशन है ना, वो आप लोग की नहीं है, विच इज़ वॉट आई रियलाइज कि आप ओल्ड भी हो जाओगे तो पता है कि आपके बच्चे ख्याल रख लेंगे। हाँ यहाँ पे हमारे पेरेंट्स को ये नहीं है कि हम उनका ख्याल रख रहे हैं, उन लोग को अपना ख्याल खुद रखना है। अगर हाँ नहीं रख पाते तो हम रखते हैं, ये नहीं है, पर उनका प्राइमरी वो होता है कि हम अपना ख्याल रखें, हम अपने बच्चों पे डिपेंडेंट नहीं हो। तो यहाँ पर ऐसे नहीं लगता ना, क्योंकि ऑब्वियसली यू ऑल वर्क टुगेदर एंड योर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कि मैं अपने पेरेंट्स का हमेशा हाँ, ख्याल यहाँ पे एक चीज़ है कि जो मैंने मतलब खुद देखी है कि जहाँ पे जो अगर जो हमारे पेरेंट्स है या चाहे हमारे जो ओल्ड पीपल्स है, अगर वो ऐसा नहीं है कि आगे जाके मतलब वो ओल्ड हो जाते तो काम नहीं करते। यहाँ पे एक चीज़ है कश्मीर में, अगर इंसान कुछ भी ना करे, काम पे ना भी जाए, तो उनकी खुद की ज़मीन होती है, तो फसल वगैरह के साथ उसके साथ उनका हो जाता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो डिपेंडेंट रहते हैं, मतलब अपने बच्चों पे ही रहते हैं। हाँ, डिपेंडेंट इसलिए नहीं है कि मतलब उनके बच्चे इसलिए करते हैं उनके लिए, वो घर का खर्चा उठाते हैं बस। लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं वो अपना खर्चा खुद है। हाँ, मे बी औरत नहीं उठा पाती, लेकिन मर्द अपने खर्चे खुद उठा पाते, चाहे वो ओल्ड हो या यंग सो हो। एक बात बताओ, अभी जैसे तुम सपोज तुम्हारी अपनी टूरिज्म कंपनी बन गई और तुम इतने पैसे कमा रही हो कि तुम्हारा घर भी हो गया, तुम्हारे पास बच्चों का भी ख्याल हो गया, तुम्हारा खाना पीने का भी हो गया, अब तुम्हारे पास और पैसे हैं और तुमको उसको इन्वेस्ट करना है, तुमको उसको ग्रो करना है, ये सब चीज़ें यू नो, मतलब एक ये होता है एक सोचने की बात कि हाँ हम तो इतने में ही खुश हैं, हाँ एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। ये नहीं है मैं बोल रही कि कुछ राइट है या कुछ रॉन्ग है, पर किसी की इच्छा होती है कि हम और बड़ा करें। जैसे वो बोल रहे थे अभी जो वो थे कि हम लोग, मैं चाहता हूँ कि मेरा घर होटल जैसा हो, हाँ, है ना। तो सम पीपल वांट कि उनकी एस्पिरेशंस बड़ी होती है, मेरा घर बड़ा हो, मेरे पास इतने पैसे हो कि मैं गाड़ी हो, बड़ा घर हो, मैं दुबई में रहूँ, मैं अमेरिका में रहूँ, ऐसी सब चीज़ें। एंड ईच ऑफ दीज थिंग्स डिपेंड्स ऑन आपकी क्या एस्पिरेशंस है। सो एज अ गर्ल, do you keep separate aspirations? Do you think your aspirations are dependent on your family? हाँ, देखिए अगर मतलब हम फॉर एग्जांपल क्या बोल रहे हैं कि आपके पास पैसे है तो आप उनका क्या करोगे। फॉर एग्जांपल मैं थी यहाँ पे, मैंने पहले बोला था जॉब अपॉर्चुनिटीज है नहीं ज़्यादा, मतलब अगर कुछ किसी की सैलरी मिनिमम अगर होती है ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 तक, उससे ज़्यादा नहीं होता। अच्छा, हाईएस्ट वो हाईएस्ट सैलरी होती है यहाँ पे 30, वो भी मुझे नहीं पता किसी की। अब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनका तो पता ही है, उनकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन जो बाकी होते हैं उनके पास सैलरी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि सेविंग्स का पहली चीज़ है सेविंग्स। कितना सेव करते हैं लोग? डिपेंड करता है खर्च पर मोटा मोटा मतलब अगर 30,000 कमा रहे हो तो हाँ, कितना सेव 30,000 करोगे? फॉर एग्जांपल के लिए अगर लड़के की बात करें तो घर का खर्चा है, मतलब लड़के का तो मैं नहीं बोल सकती, लड़की का मैं बोल सकती कि लड़के का खर्चा उतना नहीं होता है, वो अपना खर्चा उठाती है। हमने अगर घर का भी उठा रही है तो उसमें नहीं, अगर 30,000 फॉर एग्जांपल के लिए है
मुश्किल से अगर घर वालों को भी दे रही है अपना भी चल रही है, मुश्किल से मुझे लगता है 10,000 तक उसका होगा या 15 भी तुम्हारा रखा अपना बैंक अकाउंट है? हाँ है, मेरे पास खुद का भी है, ATM भी है, हर कुछ है, सब मतलब कुछ है, हाँ, सब कुछ बैंक है। अकाउंट और क्रेडिट कार्ड भी अपना? हाँ सब कुछ है हाँ, मेरे पास, तो हाँ। क्रेडिट कार्ड भी यूज करती हो तुम? नहीं, मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मैंने अप्लाई किया था लास्ट टाइम तो बस इसलिए मैंने अभी यूज़ नहीं किया है वो। तो भाई के पास भी क्रेडिट कार्ड से तो हम लोग यूज़ नहीं करते क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें पता है कि हमें मेहनत मजदूरी करके आगे अपना ये अगर हम क्रेडिट फॉर एग्जाम्पल के लिए क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे तो हमें पता है कि आगे जाके ये हमें मतलब वो कहते हैं कि पाई पाई जोड़ के इसको वापस देना करना है, तो हम वो चीज़ ज़्यादातर अवॉइड ही करते हैं। हम मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि कर्जा नहीं रखते हैं। कर्जा नहीं रखते। हाँ, अगर हमारे पास 10 रुपए ही है हम वही 10 रुपए मतलब हम वही इस्तेमाल करते हैं, उसी से चीजें लाते हैं। लेकिन उससे अगर हमें एक वक्त का खाना नहीं भी मिलेगा लेकिन कर्जा नहीं उठा, हम ज्यादातर कर्जा अवॉइड ही करते हैं। हाँ, अभी अगर मतलब बात करें हम पैसा अगर किसी के पास ये है कुछ कोई सेविंग कर रहा है तो जो भी हर कोई सेविंग करता है ना किसी चीज़ के लिए सेविंग करता है। हाँ, ऐसा है म्यूचुअल फंड्स में हर कोई करता है, कोई करता है, मैं नहीं बोलूँगी हर कोई करता है इन्वेस्ट, लेकिन जो ज़्यादातर लोग हैं उनका कुछ ड्रीम होता है। अगर सेविंग करते हैं तो किसी चीज़ के लिए सेविंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी को गाड़ी लेनी है, किसी को घर बनाना है, किसी को बहनों की शादी करनी है या कुछ और, हर किसी का अपना अपना ड्रीम होता है। मैं मिडिल क्लास में, बाकियों का तो मुझे, मैं मिडिल क्लास फैमिली की बात करूँगी, तो अगर मिडिल क्लास फैमिली में सेविंग्स होती भी है तो किसी चीज़ के लिए, किसी मकसद के लिए सेविंग होती है, या अगर मतलब किसी का मकसद है भी नहीं सेविंग करने का, अगर सेविंग्स अभी लग रहा है कि सेविंग्स ठीक ठाक हो गई है तो फिर घर में बैठ के कुछ डिसाइड करते हैं कि ऐसा है तो मतलब हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मतलब घर वालों से डिस्कस करते हैं। कोई चीज़ घर में नहीं होती है, फॉर एग्जांपल के लिए घर में ट्रांसपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है, ट्रांसपोर्ट के लिए मतलब गाड़ी चाहिए या जो भी मतलब जो जिस चीज़ जितना पैसा होगा, या किसी का घर मतलब ऐसा नहीं है, मतलब छोटा है तो उसको बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे, अब जिनके पास नहीं है वो बनाने की कोशिश करेंगे, मतलब हर किसी का अपना अपना ड्रीम है। पर जो पैसे हैं जब सेव कर रहे हो तो बैंक अकाउंट में ही डालते हो, उसमें ये नहीं है कि उठाकर हमने इन्वेस्ट कर दिया ताकि वो और बढ़ जाए, वो खाली FD या गोल्ड में ही रहते हैं फॉर मोस्ट पीपल। इज दैट व्हाट इट इज? अगर कोई रखता है सेविंग्स क्योंकि बहुत पैसे बढ़ते हैं पता है म्यूचुअल फंड में। हाँ वो मैंने सुना है, लेकिन मतलब अभी उतनी सेविंग्स तो होती नहीं है तो लेकिन अगर हम सेविंग्स करते भी हैं, मतलब कुछ लोग मुझे लगता है मैक्सिमम पीपल्स जो ऐसे होते हैं वो फिक्स डिपॉजिट रखते हैं। मैंने जहाँ तक देखा है हर किसी को, मतलब ज़्यादातर जो लोग हैं वो फिक्स डिपॉजिट रखते हैं या गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि आगे जाके वो काम आता है। तो ऐसे ही मतलब हर कोई जो है वो अपना अपना जिसका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो उसी से करता है। एंड वन थिंग व्हिच इज वेरी ब्यूटीफुल यू सेड कि सब पैसे किसी पर्पस के लिए करते हैं। हाँ, हर उनका कोई गोल किसी का अपना अपना पर्पस होता है। दैट्स सो ट्रू, सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच।